आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सदर के खुतबे पर राज्यसभा में बहस का जवाब देते हुए कहा कि कोविड-19 वबा ने बनीनो इंसान के सामने एक चैलेंज पैदा कर दिया है। वजीर आजम और बीजेपी के आला रहनुमा नरेंद्र मोदी आज शाम उत्तर प्रदेश में जन चौपाल प्रोग्राम के तवस्सुत से वर्चुअल रैली से खिताब करेंगे। बीजेपी उत्तर प्रदेश और गोवा असेंबली चुनाव के लिए पार्टी का मंशूर जारी करेगी। मुल्क में अब तक कोविड से बचाव के 170 करोड़ 21 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतयाबी की शरह 96.46% हो गई है। हिंदुस्तानी ताजिरों के लिए वीजा के बगैर मालदीव के सफर पर अमल शुरू हो गया है और जनूबी अफ्रीका में जारी 2022 FIH लीग में आज मर्दों के हॉकी की टीम का मुकाबला फ्रांस से होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कई हिस्सों में कोविड-19 के मामलात अब भी सामने आ रहे हैं। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और दीगर अफराद की भी टीका लगवाने में मदद करें। साथ ही कोरोना की नई किस्म भी तशवीश का बायस है। इस सिलसिले में गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज हिंदुस्तानी जमहूरियत को सबसे बड़ा खतरा पुश्तैनी जमातों से है और जब एक कुनबा सियासी जमात पर हावी हो जाता है तो सियासी अहलियत लियाकत को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने ये बात पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर के खुतबे पर राज्यसभा में शुक्रिया की तहरीक का जवाब देते हुए कही। जनाब मोदी ने कहा कि कांग्रेस की आज सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि वो खानदानी सियासत से आगे कभी नहीं सोचती। जनाब मोदी ने कहा कि 1975 में जिन्होंने जमहूरियत का गला घोंटा था, उन्होंने उनसे कोई सबक नहीं सीखा। वजीर आजम ने कहा कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो इमरजेंसी भी नहीं लगती, न जात पात की सियासत होती, न ही सिखों का कत्लेआम होता और न ही कश्मीरी पंडितों को मसाइल का सामना करना पड़ता। वजीर आजम ने कहा कि कांग्रेस मुल्क की तरक्की में रुकावटें पैदा कर रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि मुल्क कोविड से बचाव के 100% टीके लगाने की राह पर गामजन है। जनाब मोदी ने कहा कि कोविड-19 की वबा ने बनीनो इंसान के सामने एक चैलेंज पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के अज़्म मुसम्मम की वजह से दुनिया भारत की कोशिशों की तारीफ कर रही है। जनाब मोदी ने कोविड-19 की वबा से मौसर तौर पर निपटने के लिए सेहत कारकुनों, पेश रहने वाले कारकुनों और साइंसदानों की सताइश की। वजीर आजम ने कहा कि सरकार ने मुआशरे के मुख्तलिफ तबकों की फलाह बहबूद के लिए जो इक़दामात किए हैं, सदर की तकरीर में उनका एक खाका पेश किया गया था। उन्होंने कहा कि मुल्क आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और यही ऐसे फैसले करने का मुनासिब वक्त है जो मुल्क को आइंदा 25 वर्षों में आगे ले जा सके। उत्तर प्रदेश असेंबली चुनाव के पहले मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम आज खत्म हो जाएगी। पहले मरहले में इस महीने की 10 तारीख को 58 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। सियासी जमातें वोटरों को राग़िब करने के लिए आखिरी लम्हात में भरपूर कोशिशें कर रही हैं। पहले मरहले के चुनाव के दौरान रियासत के 11 जिलों में रियासती सरकार के 9 वजीर किस्मत आजमाई करेंगे, जिनमें गन्ने के महकमे के वजीर सुरेश राणा और एक दूसरे वजीर श्रीकांत शर्मा शामिल हैं। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी आज लखनऊ में अपना इंतखाबी मंशूर जारी करने वाली है। इस मौके पर बीजेपी के आला रहनुमा और मरकजी वजीर अमित शाह, वजीर आला योगी आदित्यनाथ और दूसरे रहनुमा भी मौजूद होंगे। गोवा में बीजेपी के सदर जेपी नड्डा मुरीदा, फाटोरदा और नवेलिम में 2 आम जलसों से खिताब करेंगे। आज वहां पार्टी अपना इंतखाबी मंशूर भी जारी करेगी। बीजेपी के आला रहनुमा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 2 बजे उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह नगर में वर्चुअल तरीके पर वोटरों से खिताब करेंगे। जनाब मोदी का तीसरे पहर 3:30 बजे पंजाब में फिरोजपुर और लुधियाना के वोटरों से वर्चुअल तरीके पर खिताब करने का प्रोग्राम है। बीजेपी के आला रहनुमा और वजीर आजम मोदी आज शाम 5 बजे वर्चुअल जन चौपाल प्रोग्राम के तवस्सुत से उत्तर प्रदेश में रामपुर, बदायूं और संभल के वोटरों से खिताब करेंगे। इसी दौरान सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह ने कल सीआरपीएफ के चंडीगढ़ में वाक़ शिमाल मगरबी हेडक्वार्टर्स में हल्लुमाजरा कैंपस में पंजाब असेंबली चुनाव के सिलसिले में एक मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर सीआरपीएफ और पुलिस के दूसरे आला ओहदेदारों के साथ आजादाना, पुरअमन और किसी वाक़े के बगैर इंतखाबात कराने के बारे में गौर व खौस किया गया।
ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 170 करोड़ 21 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटे में 55 लाख 78 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए। वजारत ने कहा कि इसी अरसे के दौरान कुल 67,597 नए मामलों की इत्तला मिली है। भारत में जेर इलाज मरीजों की तादाद 9,94,000 से ज्यादा है। शिफायाबी की शरह सर-ए-दस्त 96.46% है। पिछले 24 घंटे में कुल 1,80,456 मरीज कोविड से शिफायाब हुए और शिफायाब होने वालों की कुल तादाद 4 करोड़ से ज्यादा हो गई है। जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वालों की हफ्तेवार शरह इस वक्त 8.30% है, जबकि यौमिया शरह 5.02% है। सेहत और खानदानी फलाह बहबूद के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि मरकज ने कोविड की वजह से होने वाली अमवात की तादाद को नहीं छुपाया है। आज राज्यसभा में ज़िमनी सवालों का जवाब देते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि इस वबा से अब तक 5,33,000 अफराद की जानें जा चुकी हैं। डॉक्टर मांडविया ने ऐवान को यह भी बताया कि कोविड-19 के टीके लगाने की वजह से मरीजों को अस्पताल में दाखिल कराने और शरह अमवात में कमी आई है। उन्होंने कहा कि इस टीके ने वबा की तीसरी लहर के दौरान अहम किरदार अदा किया है, क्योंकि ये टीका जिस्म में कुव्वत मुदाफियत पैदा करता है और लोग महफूज रहते हैं। डॉक्टर मांडविया ने ऐवान को बताया कि तिब्बी तहकीक से मुताल्लिक हिंदुस्तानी काउंसिल के एक जायजे से पता चला है कि 99% से ज्यादा लोग जिन्होंने टीका लगवाया था वो महफूज रहे हैं। आज राज्यसभा में वेस्ट इंडीज में 19 साल तक की उम्र के आईसीसी आलमी क्रिकेट कप जीतने वाली हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की शानदार कारकर्दगी की तारीफ की गई। आज सुबह जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कहा कि नौजवान हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की कारकर्दगी मुल्क के लिए बायसे फख्र है। मालदीव ने ऐलान किया है कि भारत के तिजारती मुसाफिरों के लिए जजीरानुमा में वीजा फ्री दाखिले पर अमल आवरी शुरू हो गई है। एक बयान में मालदीव की वजारत खारजा ने कहा है कि इस महीने की पहली तारीख की शुरुआत के साथ ही भारतीय बाशिंदों को तिजारती मकासद के लिए वीजा फ्री दाखिले की इजाजत का अमल शुरू कर दिया गया है, जिसकी मुद्दत 90 दिन से ज्यादा नहीं होगी। ये फैसला दोनों सरकारों के दरमियान वीजा से मुताल्लिक खदमात फराहम किए जाने के समझौते के मुताबिक किया गया है, जिस पर 17 दिसंबर 2018 को दस्तखत किए गए थे। इंतजामात से मुताल्लिक किए गए दोतरफा इकरारनामे के हिस्से के तौर पर भारतीय बाशिंदों को 6 महीने के अंदर 90 दिन के लिए कई बार दाखिले पर मबनी नीज गैर मुकीम तिजारती वीजा फराहम किया जाएगा। ऐसा कोई भी भारतीय बाशिंदा जिसके पास मंजूर शुदा तिजारती वीजा मौजूद है, वो 1 साल के अंदर 180 दिन के लिए अपने वीजा की तजदीद कराने का अहल होगा। सरकार का कहना है कि इलाकाई राब्ता स्कीम उड़े देश का आम नागरिक उड़ान के तहत इस साल जनवरी तक 86 लाख से ज्यादा मुसाफिरों ने हवाई सफर किया। उड़ान शहरी हवाबाजी की वजारत का एक अहम प्रोग्राम है, जिसका मकसद हवाई सफर को आम करना और मुनासिब खर्च पर यह सहूलत फराहम करना है। जनूबी अफ्रीका के शहर पोचेस्ट्रूम में जारी 2022 FIH लीग में आज भारतीय मर्दों की हॉकी टीम का इफ्तिताही मुकाबला फ्रांस से होगा। भारतीय वक्त के मुताबिक मैच रात 9:30 बजे शुरू होगा। हॉकी का ये टूर्नामेंट जनूबी अफ्रीका के शहर पोचेस्ट्रूम में इस महीने की 13 तारीख तक जारी रहेगा। फ्रांस के बाद मनप्रीत सिंह की क़यादत वाली भारतीय टीम का मुकाबला कल मेजबान जनूबी अफ्रीका से होगा। और अब आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सदर के खुतबे पर राज्यसभा में बहस का जवाब देते हुए कहा कि कोविड-19 वबा ने बनीनो इंसान के सामने एक चैलेंज पैदा कर दिया है। वजीर आजम और बीजेपी के आला रहनुमा नरेंद्र मोदी आज शाम उत्तर प्रदेश में जन चौपाल प्रोग्राम के तवस्सुत से वर्चुअल रैली से खिताब करेंगे। बीजेपी उत्तर प्रदेश और गोवा असेंबली चुनाव के लिए पार्टी का मंशूर जारी करेगी। मुल्क में अब तक कोविड से बचाव के 170 करोड़ 21 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतयाबी की शरह 96.46% हो गई है और हिंदुस्तानी ताजिरों के लिए वीजा के बगैर मालदीव के सफर पर अमल शुरू हो गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।